चुनौती स्नातक चुनाव में मुजफ्फरपुर से डॉक्टर विमोहन उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। विशेष बातचीत में डॉक्टर विमोहन ने अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए बताया कि उनका मुख्य फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना और युवाओं के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि स्नातक युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन की सुविधाओं से जोड़ना आवश्यक है, जिस पर वे विशेष रूप से काम करेंगे। डॉक्टर विमोहन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे विकास और पारदर्शिता के लिए उन्हें समर्थन दें। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि तिरहुत स्नातक के चुनाव के मैदान में क्यों आ रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर बताएं विस्तार से। ऐसा है कि मैं राजनीतिक रूप से पिछले 20-25 साल से सक्रिय रहा हूं और इन जनरल राजनेताओं ने हमें निराश ही किया है। जो 2-3 आधारभूत मुद्दे हैं जिससे आम जनता का सरोकार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। पूरी दुनिया में जो स्टडी की गई है कि किसी जगह का अगर क्रॉस डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज़ आज इम्प्रूव हो जाएगा तो वहाँ सोसाइटी एट लार्ज का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूं पॉलिटिकली रूप से, ये एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से मैं ये ज्वाइन किया हूँ इस मिशन को या एमएलसी मिशन को। शिक्षा के टर्म में बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेशंस हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन का सेशन है वो 3 साल की बजाय 5 साल तक लटका पड़ा रहता है, तो समय पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनको एक भत्ता मिलना चाहिए जिसको बेरोजगारी भत्ता हम लोग बोलते हैं, कि अगर महिलाओं को मिल सकता है तो फिर ग्रेजुएट लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। तीसरी बात कि उनको लोन मिलना चाहिए तरीके से और रियायती रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर, ताकि वो अपना काम कर सकें। तो सब्सिडाइज मतलब जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनको भी सरकार प्रायोरिटी बेसिस पर एक सब्सिडाइज रेट पर लोन दे ताकि वो काम कर सकें और उनके वोकेशनल और बाकी स्किल्स को डेवलप किया जाए ताकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे कुछ मेन इश्यूज हैं जो मैं उठाऊंगा। अगर मैं जीत करके जाऊंगा तो विधान परिषद में डेफिनेटली ये मुद्दे उठाऊंगा। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा है कि पीएचसी, सीएचसी, सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि एक जान, एक बीमारी, एक मरीज और उसके रिलेटिव हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, और जो क्वालिटी केयर है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, वो सब सुविधा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पीएचसी से लेकर के और मेडिकल कॉलेज तक मिले। तो ये 2 मेन आधार हैं, जो मेन स्तंभ है जिसके बेसिस पर मैंने डिसाइड किया कि इन 2 मुद्दे का जो आम जनता से सरोकार है, इसलिए मैं इन 2 मुद्दों को उठाने के लिए विधान परिषद जाना चाहता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तिरहुत के मतलब कमिश्नरी में आपका बहुत चर्चित है और चूंकि जनरल लोग के विशेषज्ञ भी हैं, आईसीयू के भी स्पेशलिस्ट हैं इसमें, और कोरोना काल में आपको देखा गया कि वो आप मतलब कि लोगों को फेसबुक के माध्यम से हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में सारा चीज मैसेज देते थे कि कैसे बचना चाहिए, कैसे कोरोना से बचना चाहिए। वो आप बता रहे थे, बहुत को मतलब हॉस्पिटलाइज भी आपने भिजवाया है, तो ये एक सामाजिक कर रहे थे कार्य, तो ये राजनीति में आने का क्या है? तो ये भी एक मैसेज है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि अगर कोरोना टाइम में जब लोग डरे हुए थे, घर में थे, तब मैं और गौरव ने मिलकर के वैशाली कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया था। तो अगर उस बीमारी में, महामारी में नहीं भागा तो फिर अगर मुद्दा आएगा जनता के मैटर को उठाने का तो मैं नहीं भागूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। कि अगर कोरोना के समय जब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर जाने जा रही थी और मैं वहीं बगल में खड़ा था, लोगों के साथ खड़ा था, कंधे से कंधे मिलाकर मेरी टीम काम कर रही थी, तो जब जनता के मुद्दा उठाने का समय आएगा तो मैं पीछे कैसे रहूंगा। तो ये कोरोना ने, एटलीस्ट मैं शहरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरा रोल देखा है कोरोना में, वो सेम रोल रहेगा मेरा एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं एमएलसी चुनाव जीत गया तो। आपने सेशन का बात किया, बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसका सेशन ठीक है। अब बिहार यूनिवर्सिटी का ये रवैया है कि 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते थे, इस तरह का है, तो आप कितना विश्वास दिलाइएगा मतलब कि युवा को? ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखिए मेरी पढ़ाई लिखाई उन सब जगह हुई जहाँ पर सेशन बिल्कुल टाइम से था, और टाइम से सेशन खत्म होने की वजह से रोजगार मिलने में आसानी होती है।